अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल पर एक बार फिर से खुशामदीद। आज हम एक ऐसी कौम के बारे में जानेंगे जिसका नाम तो आपने बचपन में सुना होगा, लेकिन आपको इनके बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं होगी। जी तो आज हम बात करने जा रहे हैं याजूज और माजूज की। ये लोग कौन हैं, इन्हें किन हज़रत ने कैद किया था और कैद करने की वजह क्या थी। इस तरह के और भी सवालात हैं जिनके जवाब हम इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो मिल सके। तो फिर आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि हज़रत ज़ुल्करनैन कौन है। हज़रत ज़ुल्करनैन दुनिया के सबसे नेक बादशाह थे और अल्लाह ताला ने इन्हें तकरीबन आधी से ज़्यादा दुनिया की बादशाह दी हुई थी। ये वही हज़रत हैं जिन्होंने यजूज और माजूज को कैद किया। असल में सूरतुल कहफ की आयत नंबर 83 से लेके आयत नंबर 101 तक अल्लाह ताला ने हज़रत ज़ुल्करनैन के बारे में हमें सब कुछ बताया है। कुरान पाक बताता है कि हज़रत ज़ुल्करनैन ने 3 रास्तों पे चले। सबसे पहले ज़ुल्करनैन मगरिबी तरफ चले जहाँ सूरज ग्रूब होता है। वो मगरिबी तरफ चलते गए और फतह हासिल करते गए। फिर वो एक इस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ सूरज ग्रूब होता है। मतलब ये एक इस पॉइंट पे पहुँचे जहाँ आगे समंदर था या दरिया था जो पानी के अंदर सूरज ग्रूब हो रहा था। इससे मुराद ये है कि जिस टाइम आप देखते हैं कि सूरज ग्रूब हो रहा हो और नीचे पानी हो तो ऐसा लग रहा होता है कि सूरज पानी के अंदर ग्रूब हो रहा है। तो हज़रत ज़ुल्करनैन उस पॉइंट पे पहुँचे और उन्होंने वहाँ एक कबीला पाया। उस कबीले को उन्होंने अल्लाह ताला की दावत दी, लेकिन इनमें से कुछ लोगों ने इस दावत को कबूल किया और अक्सर औकात ने नहीं किया और उन लोगों ने जंग भी की हज़रत ज़ुल्करनैन के साथ। तो क्योंकि हज़रत ज़ुल्करनैन एक बहुत ही ताकतवर बादशाह थे तो उन्होंने उस कबीले के ऊपर फतह हासिल की। इस तरह पर हज़रत ज़ुल्करनैन पिछली साइड मुड़े, मतलब मशरिक की तरफ। अब हज़रत ज़ुल्करनैन मशरिक की तरफ जाते हुए एक इस पॉइंट पे पहुंचे कि जहाँ से सूरज तलू होता है। उस पॉइंट पे पहुंच के उन्होंने एक और कबीले को देखा। उस कबीले को छत भी नहीं बनाना आती थी, मतलब कि वो कबीला ज्यादा एडवांस नहीं था उस वक्त के हिसाब से। तो जिस टाइम सूरज तलू होता था तो वो लोग जमीन के नीचे चले जाते थे और जिस टाइम सूरज ग्रूब होता था तो वो ऊपर आते थे खाने पीने के लिए, क्योंकि उनके घर कुछ इस तरह के थे कि साइडों में सिर्फ 2-3 दीवारें खड़ी होती थी, उन्हें छत बनाना ही नहीं आता था। फिर जिस टाइम हज़रत ज़ुल्करनैन ने ये 2 सफ़र कर लिए, फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने अपने तीसरे सफ़र के लिए बढ़े और ये तीसरा सफ़र हमारी कहानी में सबसे अहम है। जिससे वो तीसरे सफ़र में गए शुमाल की तरफ यानी नॉर्थ में। तो नॉर्थ में चलते गए उन्होंने एक कबीले को पाया। उससे बात करना थोड़ा मुश्किल था क्योंकि उनकी ज़बान थोड़ी मुश्किल थी जो ज़ुल्करनैन को समझ नहीं आ रही थी। बहरहाल उन्होंने ना इशारों में या किस तरह ना उस कबीले से कम्युनिकेट किया। उस कबीले ने ना उन्हें एक बात बताई या समझ लिया, उन्होंने ना यजूज और मजूज की शिकायत लगाई। हज़रत ज़ुल्करनैन से कहा कि यजूज और मजूज हमें तंग करते हैं, आते हैं, फसाद मचाते हैं, कत्ल और गारत करते हैं और वापस चले जाते हैं। फिर उस कबीले ने हज़रत ज़ुल्करनैन से कहा कि हम आपको चंद रकम देंगे तो आप दीवार बनाने में हमारी मदद करें। तो हज़रत ज़ुल्करनैन ने मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अल्लाह का दिया हुआ माल मेरे लिए काफ़ी है, तो तुम लोग मुझे पैसे ना दो बल्कि जिस्मानी तौर पर मेरी मदद करो। इससे मुराद ये था क्योंकि 2 पहाड़ थे, 2 पहाड़ों के उस तरफ यजूज और मजूज थे और इस साइड ये कबीला था। तो प्लान ये था कि सिंपली 2 पहाड़ों के दरमियान में ना एक लंबी सी दीवार बनाएंगे ताकि यजूज और मजूज कबीले पे हमला ना कर पाएँ। तो फिर हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस कबीले के साथ मिलकर एक सुरंग खोदी, मतलब बुनियाद बनानी थी उस दीवार की। तो बहुत गहरी उन्होंने बुनियाद खोदी। बुनियाद खोदने के बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने उस कबीले से कहा मुझे लोहा ला के दो। फिर उन्होंने लोहा लाया और लोहे को हज़रत ज़ुल्करनैन ने पिघला कर उसमें तांबा भी मिक्स किया। लोहे और तांबे को मिक्स करके उन्होंने एक इतनी बड़ी दीवार बनाई कि पहाड़ों के जो ऊपर छोटी हैं वहाँ तक की दीवार लेवल थी। तो जिसकी वजह से ये दीवार इतनी मजबूत होगी कि जो ये हम आम कंक्रीट की दीवार घरों में इस्तेमाल करते हैं इससे कई गुना मजबूत दीवार थी। उसके बाद हज़रत ज़ुल्करनैन ने ये दीवार बनाई और उस कबीले से फरमाया कि सब कुछ अल्लाह ताला की रहमत से है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है और जिस टाइम अल्लाह ताला चाहेंगे ये दीवार चकनाचूर हो जाएगी। तो अब हम ये जानते हैं कि यजूज और मजूज कौन है। असल में यजूज और मजूज हज़रत आदम की औलाद में से है, हज़रत नूह के तीसरे बेटे की औलाद में से हैं। इसका मतलब यही है कि वो हज़रत आदम की औलाद में से हुए, लेकिन वो इंसानों से मिलते जुलते हैं लेकिन थोड़ा से अलग हैं। मतलब इंसानों से ज़्यादा ताकतवर हैं, उनके जिस्म छोड़े हैं, उनके मुँह भी छोड़े हैं, इंसानों से ज़्यादा ताकत रखते हैं वो। अब वो उस दीवार के पीछे कैद हैं और हर रोज़ वो लोग इस दीवार को तोड़ने की कोशिश करते हैं और तोड़ते हैं और जिस टाइम वो दीवार तकरीबन आधी ज़्यादा टूट जाती है तो और शाम का वक्त हो जाता है। उनमें से एक उनका सरदार कहता है कि चलो आओ हम चलते हैं वापस। जिससे वो वापस जाते हैं और अगले सुबह आते हैं दीवार को तोड़ने के लिए तो दीवार मुकम्मल हो जाती है अल्लाह ताला के हुक्म से और मजबूत भी ज़्यादा हो जाती है पहले से। लेकिन ये वक्त इस तरह आएगा जिससे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिर हो चुके होंगे और जिस टाइम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का कत्ल कर चुके होंगे।
تو پھر ان میں سے ان کا سردار یا کوئی اور ان کا یجوج مجوج میں سے کوئی بھی بندہ کہے گا کہ انشاءاللہ اب ہم اس دیوار کو کل مکمل توڑ دیں گے. تو انشاءاللہ کی برکت سے جسے وہ اگلے دن آئیں گے تو دیوار مکمل نہیں ہوئی ہوگی, تو اس کو توڑیں گے, پھر اس طرح ان کا ظہور ہوگا. اس کے بعد وہ دنیا میں آ کے اتنا فساد مچائیں گے کہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ وہ ایک جھیل ہوگی, اس کا سارا پانی پی جائیں گے. اور جس میں جب ان کا اگلا گروہ آئے گا تو وہ دیکھے گا اور سمجھے گا کہ یہاں پانی کبھی تھا ہی نہیں. تو اس طرح وہ بہت فساد مچائیں گے. تو ان کے ظہور سے چند روز پہلے اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حکم کریں گے کہ آپ مسلمانوں کو لے کے کوہ طور پہ چلے جاؤ. مسلمانوں کو لے کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے جائیں گے, اور جس ٹائم یجوج اور مجوج سمجھیں گے کہ ہم نے پوری دنیا پہ غالب ہو گئے ہیں, تو وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے. جس ٹائم وہ آسمان کی طرف تیر چلائیں گے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے جس ٹائم تیر واپس آئیں گے تو ان پہ ہون لگا ہوگا. تو یجوج اور مجوج خوشی منائیں گے اور یہ کہیں گے ہم نے زمین والوں کے ساتھ ساتھ آسمان والوں کو بھی ختم کر دیا اور اب ہماری اس پوری دنیا میں ہمارا غلبہ ہو گیا. تو اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ان کو ختم کر دے. تو اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں پہ, ان کے جسموں میں ایک خاص قسم کا کیڑا پیدا فرمائے گا. وہ کیڑا ان کے جسموں کو کھائے گا اور اس طرح وہ جڑ سے ختم ہو جائیں گے. تو اس طرح ان کی لاشیں پوری دنیا میں پھیلی ہوں گی. تو حضرت عیسیٰ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ ایک خاص قسم کا پرندہ بھیجیں گے. وہ پرندہ بہت ہی بڑا اور طاقتور ہوگا, اور وہ ان کی لاشوں کو اٹھا کے ایک ایسی جگہ لے جائیں گے جہاں اللہ تعالیٰ چاہے گا. اس جگہ کو کسی کا نہیں معلوم. اب آپ میں سے چند لوگوں کا یہ بھی سوال ہوگا کہ اصل میں ابھی تک یجوج مجوج کا ظہور نہیں ہوا, تو وہ دیوار کدھر ہے جو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے بنائی تھی. تو ابھی تک ہمیں اس کا کوئی خاص علم نہیں ہے, کیونکہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. ایک اور قیامت کی نشانی یہ ہے کہ دریائے فرات سے سونے کا پہاڑ نکلے گا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تو آپ اوپر آئی بٹن پہ دبا کے دیکھ سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں آپ کو کہ اس قیامت کی نشانی کا پتہ چل گیا ہوگا, وہ مکمل سمجھ بھی آ گئی ہوگی. تو یہ والی آپ ویڈیو ہر دوست کو اپنی شیئر کریں, کیونکہ ہم مسلمان ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آج کے لیے اتنا ہی. خدا حافظ.